जिस गज़वा हिंद की हमें बिशारत अता फरमाई थी, अब हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। अच्छा बात नहीं है। कौम अब जाग चुकी है। इंशाल्लाह जब हम दिल्ली फतह कर लेंगे तो जरूर माफ कर देंगे। आप माफी का ऐलान किया, हम फतह मक्का के बाद जरूर माफ कर देंगे। देयर वंस विल कैप्चर दिल्ली, विल फॉरगिव दैट। चले। वो फौज जो पाकिस्तान का गुरूर है, वो फौज जिसका हर एक सिपाही किसी भी तासुब से बालातर होकर वतन अजीज के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है 75 साल से कर रही है। मगर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अफवाज पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और इसके अवाम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो। याद करवाऊं, हलवा पकाओ। जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए इंडियन फोर्सेस के सामने और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। जब यूनाइटेड नेशंस भी इंडिया के इस अटैक को नहीं रुकवा पाया तो पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस से कुछ ऐसे उठकर गए। मगर 9 मई को एक सियासी और करप्शन के इल्जाम में होने वाली गिरफ्तारी के रद्द अमल में आज पूरी कौम अपने अफवाज के सामने शर्मिंदा है। उनकी यादगारों को जलाया गया और इस सारे अमल की जितनी मजम्मत और करने वाले दहशतगर्दों की जितनी मुरम्मत की जाए उतनी कम है। ऐसे मजाक मत क्या कर यार। भारत के साथ एक बहुत बड़ी फैसला कुन जंग हमारी आने वाली है। मुझ पर एतराज करते रहते हैं कि आप हर वक्त जंग करते रहते हैं। मैं अपनी दिली ख्वाहिशात तो नहीं बता रहा तुम्हें, मैं तो दुश्मन की साजिशें और उसकी तैयारियां और उसकी तमाम नीयत और उसके तमाम असबाब देख कर बता रहा हूं कि दुश्मन जो कुछ कर रहा है। जिस तरह तुम बादलों को देख के कहते हो कि बारिश आने वाली है, ये सारे जंग के बादल नजर आ रहे हैं। अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहे तो तुम अंधे गूंगे और बहरे हो। हमारे पास वक्त नहीं। पूरी दुनिया में बड़े बड़े इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी इकोनॉमिक डील्स हो रही हैं। कोई G20 हो रहा है तो कहीं पे SCO हो रहा है तो कहीं पे कौन सी समिट हो रही है, कहीं पे मुख्तलिफ अलायंसेस बन रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ एक तमाशा बना हुआ है बीच में। आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत। जैसे कहा, एक अजाब के बाद दूसरा अजाब और तीसरा अजाब, और हर आने वाला अजाब पिछले अजाब से ज्यादा सख्त होगा। और अब जो आखिरी अजाब आपके ऊपर आने वाला है वो मोदी का अजाब। पहले इंसाफ होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। अब मोदी का अजाब आएगा। फिर शिकायत नहीं करना, ये मत कहना कि हमें वक्त पे बताया क्यों नहीं था आपने, आप आगाह कर देते तो हम तौबा कर लेते, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो वक्त पे बोलते, पहले बताते। ये सारी बकवास नहीं करना उस वक्त। पाकिस्तानियों को अल्लाह से डरना चाहिए। मुझे कोई शुबे नहीं है इस बात, किसी भी लम्हे मोदी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। और हमारा सारा जो हमारा ईस्ट, हमारी सारी आबादी जो है वो इंडियन बॉर्डर के साथ साथ रहती है। सारा पंजाब हमारा इधर मेन पॉपुलेशन सेंटर्स है। आपके ख्याल में अगर इंडियन इन्वेजन होती है तो ये पॉपुलेशन सेंटर्स, इनका क्या हाल होगा, इनकी आबादी कहाँ जाएगी, कैसे सरवाइव करेगी। ये सारी कौम अल्लाह से उसी अजाब को तलब कर रही है जिस किस्म की जलालतें हमारी अशराफिया कर रही है इस वक्त। पाकिस्तान बेशक एक तहरीक से बनाया गया इसलिए कि वो मक्की दौर था, उसमें जंग करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसकी हिफाजत के लिए फिर तलवार जरूरी है। इसीलिए हमको एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रहना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ भेड़िए हमें खाने के लिए तैयार है, हमारे वजूद को कबूल नहीं करते। जब आपके हमसाए में मशरक में एक मुशरिक दुश्मन जो 5 गुना बड़ा है आपसे, 6 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से और फौजों के लिहाज से 5 गुना बड़ा है, और अब पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर वो सिर्फ पिछले 1 साल में असलहा खरीद चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो फिर आप कैजुअल नहीं हो सकते। आपको तलवार रखनी पड़ती है अपनी हिफाजत, जान माल, इज्जत, आबरू और सलामती के लिए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने, एतराज करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने आज तक कौन सा इलाका फतह किया है। पाकिस्तान आर्मी ने वो इलाका फतह नहीं किया, लेकिन इस पाकिस्तान को 75 साल बचा के रखना ही बजाते खुद एक इतना बड़ा कारनामा है कि दुनिया का कोई मुल्क बाकी नहीं रह सकता था उन खतरात के सामने जो पाकिस्तान को दरपेश थे। और वो अल्लाह ने सिर्फ पाक फौज के जरिए इस पाकिस्तान को बचाया, पीपल्स पार्टी के जरिए नहीं, नून लीग के जरिए नहीं, इमरान के जरिए नहीं, अल्ताफ हुसैन के जरिए नहीं, अचकज़ई और फजलू के जरिए नहीं, पाक फौज के जरिए। आपका होना, सिर्फ इस पाक फौज का होना ही अपनी ड्यूटी कर रहा है कि ये पाकिस्तान आज सलामत है कि आप इसमें रहते हैं। और जब इस पाक फौज के साथ ज्यादती की गई, जब इस पाक फौज को अपनी कौम ने मारा, जब इस कौम ने पत्थर मारे, इस कौम ने इसको धकेला, दुश्मनों की साजिशों के नतीजे में कौम को भड़का दिया गया इसके खिलाफ, तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान का सानिहा हुआ। तो आज हमारी पाकिस्तानी कौम गौर से सोचे कि हम कहाँ गलत हो गए।
یہ پورے میڈیا کو دیکھ لیجئے آپ, ہماری پولیٹیکل ڈسکورس کو دیکھ لیجئے, اصل ایشو کی طرف کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ابھی بھی یہ اسی گمراہی اور ضلالت اور رسوائی اور ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں. مسئلے کا حل کوئی نہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا. مسئلے کا حل بالکل واضح تھا, وہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا. اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں ایک صدارتی نظام ہونا چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو شیطانی کہا انہوں نے, یہ اپروف کیا انہوں نے کہ یہ شیطانی نظام ہے, یہ نہیں چل سکتا, سوائے انگلینڈ کے دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں. ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز اس لیے اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتی ہیں کہ اس میں ان کو اپنی نسلوں کو اقتدار میں لانے کا موقع ملتا ہے. باپ مر گیا تو بیٹا, بیٹا مر گیا تو پوتا تو نواسا. یہ کیا بلاول کون ہے اس وقت, کیا کریڈینشل ہے بلاول کا؟ ساری زندگی میں اس شخص نے ایک دن کام نہیں کیا, کوئی حلال کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس. نسل در نسل حرام کھا کے باپ دادا جنہوں نے پاکستان کو توڑا, پاکستان کی معیشت تباہ کی بھٹو نے, پوری انڈسٹریلائزیشن کو ہماری نیشنلائز کر کے پوری پاکستان کو 25 سال پیچھے دھکیل دیا ایک رات میں. اب وہ صرف اس لیے دنیا میں جا کے صرف یہی اپنے کریڈینشل بتاتا ہے کہ میرے نانا کو پھانسی دی اور میری ماں کو دہشت گردوں نے مار دیا, اس لیے مجھے پاکستان کا حکمران بنا دو. یہ ڈیموکریسی ان کو اس لیے پسند ہے.